प्रॉब्लम दैट माई स्टेट फेसेस एंड आई हैव गॉट अ सोल्यूशन टू इट। मैंने सालों दिए हैं इसके लिए। मैं दिल्ली में रहा, बम्बई में मैंने काम किया। मेरा राजनीति में आने का कारण ही सिर्फ यही रहा क्योंकि मुझे इस बात की तकलीफ़ होती थी जब मैं दूसरे राज्यों में बिहारियों को पिटते हुए देखता था या बिहारी शब्द को गाली बनते हुए जब मैंने सुना। अगर किसी को गाली ये बिहारी, जो मेरी पहचान है वो गाली नहीं बन सकता। मैं दूसरे राज्यों को देखता हूँ, महाराष्ट्र में ही देख लीजिए, मराठा प्राइड के लिए लोग लड़ते हैं, बंगाल के लोग अपने आप को बंगाली बोलते हैं, पंजाब के लोग गर्व से पंजाबी बोलते हैं। मैं दूसरे राज्यों में जाता हूँ, बच्चे मेरे कान में आके बोलते हैं कि भैया हम भी बिहार से हैं। तो मैं बोलता हूँ बताओ, बोलते नहीं भैया यहाँ पे किसी को बताया नहीं। क्यों? क्योंकि बिहारी बोलने में उनको शर्म आ रही है। बिहारी जो हमारी पहचान है वो अगर आपके लिए शर्मिंदा का कारण बन रहा है, ये बहुत गलत है। और इसी बिहारी अस्मिता की लड़ाई को लड़ने के लिए ही मैं राजनीति में आया। नाउ यू आस्क मी हाउ। बिहारी, पहली बात तो हम लोगों में इतना टैलेंट है, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आप मीडिया हाउसेज में ही देख लीजिए, टॉप पोस्ट पे आपको बिहारी मिल जाएंगे। बिल्कुल। आप बिजनेस हाउसेज में चले जाइए, सीईओ सीएफओज आपको बिहारी मिल जाएंगे। मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स में चले जाइए, एचओडीज आपको बिहारी मिल जाएंगे। नीडलेस टू से मैक्सिमम नंबर ऑफ आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बिहारी मिल जाते हैं। तो जब बिहारी इतना आगे तो मेरा बिहार इतना पीछे क्यों रह गया? ये हम लोग को अध्ययन करने की ज़रूरत है। और जो मैंने किया इसके ऊपर बिगेस्ट कारण यही रहा। ये जात पात धर्म मज़हब में हम लोग उलझ कर रह गए, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से बढ़ते गए। बिहार में जाते ही लैंड आप कीजिएगा, आपको भूमियार मिल जाएंगे, आपको राजपूत मिल जाएंगे, ब्राह्मण मिल जाएंगे, दलित मिल जाएंगे, बैकवर्ड मिल जाएंगे, आपको अति पिछड़ा मिल जाएंगे, महादलित मिल जाएंगे, मुस्लिम मिल जाएंगे, पर कोई बिहारी आपको नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी तकलीफ है। कोई नहीं बोलता कि मैं बिहारी हूँ। ये प्राइड जब तक आप में नहीं आएगा, जब तक हम सब एक होकर हम लोग नहीं लड़ेंगे, तब। ये तो हो गया इमोशनल पार्ट ऑफ इट। नाउ द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ इट। बिहार में मैं हमेशा मानता हूं कि एक तरफ नहीं, आपको मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच आपको करने की ज़रूरत है। शिक्षा, नालंदा यूनिवर्सिटी पर हम लोग गर्व करते थे। जब देश तो भूल जाइए, दुनिया ने शिक्षा के महत्व को नहीं समझा था, तब हमारे पास नालंदा यूनिवर्सिटी थी। आज तक प्रधानमंत्री जी अपने बैकड्रॉप में G20 देशों के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो बैकड्रॉप में नालंदा यूनिवर्सिटी को रखते हैं। वहाँ पर शिक्षा के हालात, कोटा में आज भी मेरे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था पटना, दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर ऐसे ऐसे जिलों में नहीं हो सकती? इस पे काम करने की ज़रूरत है। बट इस पे काम करने की हम लोग को ज़रूरत है। हम लोग जब तक माइग्रेशन को नहीं रोकेंगे, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे बच्चे जब बिहार से बाहर निकलते हैं ना, कोई भी सक्षम परिवार जैसे ही थोड़ा सक्षम होता है, सबसे पहले अपने बेटा बेटी को पढ़ने के लिए बाहर भेजता है। वो दूसरे राज्य जाएगा, वहीं पे अपनी पढ़ाई करेगा, वहीं पे नौकरी करेगा, वहीं पे घर खरीदेगा, शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, और अपने प्रदेश के लिए वो प्रवासी हो जाता है और उसी राज्य का फिर वो बन के रह जाता है। पहले तो ये माइग्रेशन रोकना है, पलायन रोकना है। रिटेन करने के लिए बेटर एजुकेशनल हब्स हम लोग को क्रिएट करने होंगे। स्कूल की एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, उसकी सुविधाएं हम लोग को बना के देनी होंगी। हम लोगों को बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर है, उस पर हम लोग को काम करना होगा। लैंड रिफॉर्म्स हम लोग को चेंज करने की ज़रूरत है। आज आप बिहार में जाके ज़मीन खरीद लीजिए, आपकी उम्र खत्म हो जाएगी, बट आप ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे, इतना मुश्किल है वहाँ पे ज़मीन खरीदना। ईज़ ऑफ बिजनेस हम लोग को देना होगा ताकि निवेशक आए हमारे राज्य में, आकर निवेश कर सकें। राज्य का राजस्व बढ़ाना होगा। और हम लोग का तो राज्य इतना ब्लेस्ड है, मैं क्या बताऊँ। रिलीजियस टूरिज्म की अनंत संभावनाएं हैं। आज अयोध्या में एक भगवान राम का मंदिर वहाँ पे बना, पूरा क्षेत्र का राजस्व, इकोनॉमी उठने लग गई। मेरी माता सीता की धरती है वो। अगर ऐसा ही अगर एक मंदिर वहाँ पे बन जाए, 6 लेन का कॉरिडोर बन जाए, हर वो व्यक्ति जो भगवान राम के दर्शन करने जाए, माता सीता का आशीर्वाद लेने आए, उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। ना सिर्फ माता सीता, गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है वो, भगवान महावीर की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है वो। अगर रिलीजियस टूरिज्म को अगर हम लोग वहाँ पर डेवलप करने लग जाएं, उससे रेवेन्यू जनरेशन होगा। कृषि प्रधान प्रदेश है मेरा। मुझे खुशी है कि मेरे प्रधानमंत्री ने मुझे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की जिम्मेदारी दी, क्योंकि मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में सबसे ज़्यादा इसकी चर्चा की। मैं हाजीपुर से आता हूँ। हाजीपुर का केला, वही केला जब डाउन साउथ जाता है, केले के चिप्स में बन जाता है, उसके दाम कितने बढ़ जाते हैं। वहीं पे अगर उसका प्रोसेसिंग यूनिट लग जाए, उसकी पैकेजिंग होने लग जाए, उसकी मार्केटिंग होने लग जाए, मेरे किसानों को वहाँ पे ज़्यादा दाम मिलने लग जाएगा। मुजफ्फरपुर की लीची है, भागलपुर का आम है, मखाना, दुनिया में लोग आज उसकी डिमांड कर रहे हैं। इनके प्रोसेसिंग यूनिट्स वहाँ पर लग जाएँ तो वहीं पर किसानों की आय भी बढ़ेगी, हमारे राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा। तो ये ऐसी कुछ मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच हैं जिस पर हम लोग को काम करने की ज़रूरत है, जो अनफॉर्चुनेटली अभी तक किसी सरकार ने नहीं की। और मेरे मुख्यमंत्री जी से जो पीछे